प्रेज द लॉर्ड। आपको कभी किसी ने ऐसा कहा होगा, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको कैसा लगा? आज मैंने मेरे घर के अंदर एक फ़ोटो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है गॉड लव्स यू। तो मेरा अचानक आज ध्यान गया वहाँ पे। सो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक बहुत होप मुझे मिली कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना उसका 17 17 की 24 आयत से लेकर 26 आयत तक। ये मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ? हो सकता है आपको कभी किसी ने कहा हो यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, या आपको कहा हो जीसस लव्स यू। अगर आपने कभी ऐसा सुना है अपने लिए पर्सनली, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा जब आपको किसी ने कहा जीसस लव्स यू। या फिर अगर आपको कभी किसी ने नहीं कहा, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ जीसस लव्स यू। ओके, सो इस वर्ड को मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा और रियल महसूस हो, क्योंकि ये वर्ड सच है, ये फेक नहीं है, ये सच है। आपको पता है लव जो होता है, लव एक कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई जस्ट आपको ये कह दे कि यस आई लव यू, लेकिन वो कुछ उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हमेशा एक लव जो होता है उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। सो यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ किया है। उसने अपनी जान दी हमारी जो नेचर है, गुनाह करने की नेचर है, ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें। इसलिए सबसे पहले वो इस धरती के ऊपर इंसान बन के आया। उसके बाद वो बचपन से लेके जवानी तक जितनी उसकी लाइफ थी यहाँ पे इस अर्थ के ऊपर, उन्होंने हर दिन हर तरह की टेम्पटेशन को फेस करके उसको ओवरकम किया। और जब वो उन्होंने क्रूज़ पे अपनी जान दी, उन्होंने उस आत्मा को रिलीज़ किया जिसने सारे उन गुनाहों को फेस करके उनको ओवरकम किया था। और उस आत्मा को खुदा ने हमारे पास भेजा एज अ हेल्पर, जो आज हमारे अंदर रह के हमें हेल्प करता है कि हम उन टेम्पटेशंस को जब फेस करें तो हम उनको ओवरकम करें। इसलिए हमें वो हेल्पर मिला, यीशु मसीह का आत्मा, जिसने पूरी लाइफ ओवरकम किया था। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्य को भी समझें जो खुदा ने हमारे लिए किया। अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, वो क्रूज़ पे बलिदान हुआ ताकि वो हमें हेल्प करे कि हम भी गुनाह से बाहर आएं, उस गुनाह के नेचर में से निकल आएं और एक नई नेचर को अपने अंदर देख पाएं, जो कि पवित्र आत्मा के थ्रू हमें मिल जाती है। हमारे अंदर से वो पुराना जो इंसान है वो निकलता जाता है, और वो नया इंसान जो है वो बनता जाता है, जो कि यीशु मसीह है, जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में रहे। सो ये काम था जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा और गहरा उसके प्रेम को उसके वचन के थ्रू जाने। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना उसकी 17 चैप्टर में से वर्स 24। ऐसा लिखा है,
हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। एक बारी और ये वर्स मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसमें लिखा है 24 में लास्ट में ऐसा लिखा है कि क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। और उसके बाद 26 की लास्ट में लिखा है कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे। आपको पता है ये प्रेम कैसा होता है? ये प्रेम ऐसा होता है जैसा साम 23 में लिखा है कि वो मेरी जान में जान डालता है। एक जगह लिखा है कि धर्मी जन बैड न्यूज़ को सुन के बुरी किसी किसी हादसे की न्यूज़ को सुन के वो वो घबराता नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय जो है ना वो खुदा संभाल के रखते हैं। कोई हार्ट अटैक नहीं होता, हमारा हार्ट संभाला हुआ रहता है उसके प्रेम के द्वारा। आज मैं आपको एक एक ख़ास मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा के प्रेम को जाने। आपको पता है जितना खुदा का प्रेम आपको संभाल सकता है उतना कोई भी आपका आपका जो, जैसे कभी कभी हम, नो डाउट हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए। प्रोवर्ब्स में लिखा है कि जो हार्ड वर्कर है वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन जो लेज़ी है वो सोचता ही रहता है लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंचता नहीं है। सो हार्ड वर्कर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमें भरोसा खुदावंद पे रखना चाहिए। और कभी कभार हमें खुदा के साथ जब हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो टाइम जो है ना वो संभाला जाता है बाद में, आई प्रॉमिस। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार कि मुझे ऐसे लगता था कि ये टाइम जो है ना ये अगर मैं खुदा को दे रही हूँ तो ये मुझे वहाँ पे भी जाना है तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके जब हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुदा के साथ, आई प्रॉमिस यू कई बारी हालात जो है वो बदल जाते हैं। खुदा वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो बहुत बारी आप जब खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे आपके मन में ऐसा होगा थोड़ा समय और, थोड़ा टाइम और, तो इट्स गुड, इट्स गुड। कभी कभी हम उठ जाते हैं। मैं भी कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड में रहते हुए प्रैक्टिकली कभी हम सोचते हैं कि ओ मुझे जाना चाहिए, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर हम ओबे करें वो समय सच में संभाला जाता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ
कि खुदा के साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो एक आपके अराउंड वो माहौल क्रिएट हो पाएगा जिसके द्वारा खुदा आपको ऐसे सींचेंगे जैसे धरती, सूखी हुई धरती के ऊपर बारिश पड़ती है और उसमें जान आती है, तब जाके उसके ऊपर फसल उग पाती है। आप बहुत हेल्दी होंगे। ऐसा लिखा है साम में, आई थिंक फर्स्ट साम में ऐसा लिखा है कि वो पेड़ जिसकी जड़ें पानी में है वो बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत फलवंत होता है। हमारी जड़ें उसके प्रेम में भीगी रहे तो आप बहुत फलवंत होंगे। आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे सामर्थ्य दो, ये करो, वो दो, ऐसा दो, ये दो, वो दो। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, यू विल जस्ट रिसीव। और हाँ, आपको मांगना भी है खुदा के साथ। आपको लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या दुआएं करने की ज़रूरत है। यू नीड टू आप ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमें 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 बैठना ज़रूरी है। हमें यस वी नीड टू आस्क। हमें कुछ चीज़ें खुदा से मांगनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, लॉर्ड आई नीड यू। मुझे आप चाहिए, मुझे आपके पास रहना है, मुझे आपके पास जाना है। आई नीड टू बी विद यू। मुझे आपके पास रहना है। मुझे हेल्प कीजिए कि मैं आपके पास रह सकूं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अपने आप फ्लो में बहुत सारी चीज़ें खुदा हमारे हार्ट में डालते हैं कि हम कैसे दुआ करें। ओके, सो अगर हो सके तो आप खुद यूहन्ना 17 अध्याय आराम से एक बारी फिर से पढ़ना। ये 17 अध्याय जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है जो उन्होंने क्रूज़ पे जाने से पहले जब अपने चेलों के साथ खाना खाया था, उसके बाद जो उन्होंने अपने चेलों के साथ टाइम स्पेंड किया, उस टाइम पे उन्होंने दुआ की थी। सो खुदा आपको और अपने प्रेम में सोख करे और आपको आपको रियल उसका लव जो है, उसका प्रेम रियल महसूस हो। एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आपको पता है जो फिज़िकल है ना, जो फिज़िकल चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो रियल नहीं है। जो स्पिरिचुअल है ना वो रियल है। अगर एक बॉडी में से आत्मा निकल जाती है, वो बॉडी डेड हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रियल क्या है। बॉडी दिखाई देती है, इसमें से स्पिरिट निकल गई तो वो बॉडी डेड हो जाती है। स्पिरिट के बिना बॉडी डेड है। इसलिए हमेशा उन चीज़ों के पीछे जाएं जो दिखाई नहीं देती। हमारा खुदावंद हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब अथॉरिटीज़, रूलर्स, एवरीथिंग उसके अकॉर्डिंग है, उसके हाथ में है। और एक और चीज़ आपको पता है, जो आजकल लोग इतना डरे हुए हैं कि 666 की मोहर लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेट मी टेल यू, खुदा की मर्ज़ी के बिना किसी को प्रभुता नहीं मिलती। हमारा खुदावन यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और प्रभुता अगर किसी को भी मिलती है या रूल करने की अथॉरिटी किसी को मिलती है तो वो खुदा की मर्ज़ी के बिना नहीं मिलती। सो ये खुदा की योजना है, रेवलेशन में लिख के उसके बाद ये आगे ये सब चीज़ें होएंगी। ये खुदा ने खुद प्लान किया है। आप डरिए मत, खुदा के प्रेम में रहिए। खुदावंद आपसे बहुत प्रेम करते हैं।
Jesus loves you. God bless you. Thank you.